रिवायत तो ये है कि मैं अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करूं, पर चलिए पहले काम की बात पे आते हैं। मैं 9th क्लास में थी जब मैं स्कूल में आई, और जानते हो मैंने सबसे पहले क्या देखा? इलेक्शंस। और इलेक्शंस को देख के पता है कैसा लगा? बताती हूँ। स्कूल इलेक्शंस को देखा तो ऐसा लगा जैसे फेंका हो जाल, जैसे पूछा न हाल, जैसे बदले हो रंग, जैसे दिखाए है ख्वाब, जैसे सुनाए हो जोक, जैसे मांगे हो वोट, जैसे मन में हो खोट, जैसे भरोसे पे चोट। स्कूल इलेक्शंस को देखा तो ऐसा लगा कि क्लास लेवल पे इलेक्शंस होंगे क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए। क्यों ना आप अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करें? क्यों ना आप सिर्फ डिसीजन बनाने वालों को चुने नहीं, खुद डिसीजंस बनाएं। पहली बात तो ये कि डेली हमारी सुबह क्लासेस होती हैं क्लैट और सीयूटी की तैयारी के लिए। क्लासेस ज़रूरी हैं, पर क्लासेस को 5 दिन से घटा के 2 दिन किया जाएगा, क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा है तो आपको दिन के टाइम में गेम तो मिलता नहीं है, तो बचे हुए 2 दिन गेम दिया जाएगा, 1 दिन असेंबली करवाई जाएगी, क्योंकि असेंबली में आपको मौका मिलता है अपने थॉट्स रिप्रेजेंट करने का। आपको पता चलता है आप कौन हो, आप क्या चीज़ हो। बचे हुए 1 दिन क्लब्स होंगे और मंथली 1 दिन बाल सभा करवाई जाएगी। बाल सभा के दिन स्टेज आपका होगा, इससे डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ ही जो क्लास लेवल पे भी इलेक्शंस होंगे और जो आगे भी इलेक्शंस हुआ करेंगे, उनका क्राइटेरिया सिर्फ पढ़ाई नहीं रहेगा। जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर्स या गेम्स वगैरह में अच्छे हैं उनको भी मौका मिलेगा। वो दिमाग जो डर से भरा होता है उसमें अक्सर सपने नहीं होते। यूजुअली जिन्हें आता है उन्हें मौका मिलता है, जिन्हें स्टेज पे बोलना आता है वो स्टेज पे बोलते हैं, जिन्हें डांस आता है वो डांस करते हैं, जिन्हें सिंगिंग आती है वो सिंगिंग करते हैं। पर ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को सब चीज़ आए। अब हर चीज़ सिखाई जाएगी। पढ़ाई या खेल हो या दोस्ती की हो जो बारी, जैसे सूखा कोई पेड़ हो जो हरा हुआ नहीं। लेकिन आप सबको ये जानने की ज़रूरत है कि अभी आप सूखे पेड़ नहीं हैं, आप सिर्फ एक बीज है जिसको जितनी रोशनी जितना पानी दिया जाए आप उसी हिसाब से डेवलप करोगे। तो अपने आप को चांस दें, अपने आप को मौका दें। पहले से डिसाइड मत करें मुझे क्या आता है क्या नहीं। अभी आपके सीखने की स्टेज है और आपको सीखने पे ध्यान देना है। अब बता दूं, मेरा नाम लक्षिका है और मुझे स्कूल कैप्टन के लिए चुनी रश्मि दीदी और जैदी भैया बहुत अच्छे हैं, और जैसे ही वो वाइस कैप्टन और कोऑर्डिनेटर बनेंगे हम उनसे ज़रूर बहुत सारा काम करवाएंगे। आपका वोट आपके हाथ में है और हर वोट से फ़र्क पड़ता है, तो अपने लिए ऐसा लीडर चुने जो आपको रिप्रेजेंट कर सके और आपको अपने आप से मिलवा सके। बड़े सलीके से लबों को खोलना है, बड़े सलीके से लबों को खोलना है, जहाँ पर कोई ना बोले वहीं पर बोलना है। उड़ान देगा यकीनन वो आसमां वाला, उड़ान देगा यकीनन वो आसमां वाला, हमारा काम तो सिर्फ लबों को खोलना है। मैं हूँ जयदीप सांगवान और आज मैं आपके सामने एक ऐसा सपना लेकर खड़ा हूँ जो सिर्फ मेरा नहीं हम सबका है। चुनाव में सब बहुत वादे करते हैं, कहते हैं कि हम बदल देंगे स्कूल का माहौल, पर बदलते कुछ नहीं है। मतलब वादे तो ऐसे करते हैं जैसे अगले ही दिन क्लासरूम को थिएटर बना देंगे, पर दोस्तों मेरा सपना सिर्फ बातें नहीं काम भी करना जानता है। आप सबको पता है कि हमारे स्कूल में इंडोर हॉल और आउटडोर गेम्स हैं, पर क्या सभी को बराबरी का मौका मिलता है? क्या हर कोई उस सुविधा का पूरा फ़ायदा उठा पाता है? नहीं ना। इसलिए आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ताकि ये सिस्टम सबके लिए हो। मैं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल के हर छात्र को अपनी बात रखने का मंच मिले, एक स्टूडेंट काउंसिल बने जिसमें हर क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव हो, और सबसे ज़रूरी आपकी आवाज़ को सम्मान मिले। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि बातें बड़ी हैं क्योंकि सोच बड़ी है, और मैं सिर्फ कुर्सी या बैज नहीं जिम्मेदारी चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मस्ती भी हो, काम भी हो, खेल भी हो, पढ़ाई भी हो, मज़ेदार फेस्ट भी हो और सबके लिए मौके भी, तो इस बार वोट दीजिए आपके अपने जयदीप सांगवान को। अब बात आती है हमारे प्रतिद्वंदियों की, जो दावा करते हैं कि वह अनुभव वाले हैं। अरे भाई, पुराने अनुभव से कुछ होता तो मोबाइल में आज भी नोकिया 1100 चल रहा होता। हमारे हाथ में स्मार्टफोन थोड़ी ना होता। कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता,
ज़बां काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लो से ये लोहा पिघल नहीं सकता। धन्यवाद। मैं रश्मि शोरान, आपकी प्यारी, अच्छी, हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड सीनियर, आप सबका सपोर्ट, वोट और विश्वास जीतने आप सबके सामने खड़ी हूँ। तो एक लड़की मेरे पास रोते रोते आगे कहती, दीदी मैं आपको वोट नहीं दूंगी। मैंने कहा पहले आप चुप हो, आप रो क्यों रहे हो? तो कहती कि दीदी उस पीहू ने ना मेरे सारे फूल फेंक दिए। मैंने कहा आप इसमें मेरे को वोट क्यों नहीं दोगे? तो दीदी पहले आप उसको डांट मारो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं फिर आपको वोट दूंगी। मैंने एक लड़के को बोला कि भैया प्लीज़ आप हमें ये बोल दे दो, हमें खेलना है। तो उस लड़के का रिएक्शन देखो, रश्मि दीदी आप इलेक्शन में उठे हो ना, अगर आपने हमसे ये बोल ली तो हम आपको वोट नहीं देंगे। और ये छोटे बच्चों की बातें, मेरे खुद की क्लास के बच्चे फिजिक्स का सेमिनार कैंसिल करवा दे, तुझे वोट देंगे। कि हम लोग एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करवाएंगे टू सीरी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो पिलानी है। और मुझे सैटरडे को स्कूल कैप्टन बनाओ, संडे को हम शिवाजी हाउस की पार्टी करवा देंगे। और ये बात भी प्रिंसिपल मैम से मैं 1 महीने पहले ही कर चुकी। और मैम ने पता क्या बोला था, बेटा इलेक्शन होने दो पहले, इलेक्शन में आप लोग लड़ो जीतो फिर पार्टी के मजे आएंगे। तो अगर मुझे कैप्टन बनाते और अगर मैं जीतती हूँ तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ शिवाजी हाउस की पार्टी होगी। अब इस बार सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम जमी पर झूठे वादे करो, तुम जमी पर झूठे वादे करो, फिर भी आसमान में एक ख्वाब देखा जाएगा, याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और जिन्हें डर है कि इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, उन्हें बता दूं कि इस बार एक नया इतिहास लिखा जाएगा जिसमें याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। जब हौसला बना लिया हो ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया हो ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या मुसाफिर बन जाऊंगा। धन्यवाद। पर आप लोगों के लिए काम किसने करवाया? आज गेम मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? आज मौसम अच्छा है तो ट्रिप नहीं जाना चाहिए कहीं बाहर? करूंगी कि हम लोग का पूरी पहाड़ी जाएं ट्रिप के लिए। बस देखो हो गया। तो किसको वोट दोगे? जब मैं पार्टी के लिए कन्विंस कर सकती हूँ तो आपके फन डे, गेम्स पीरियड, ये तो छोटी मोटी बातें हो गई। तो ये तो आप मान के चलो पूरे महीने में एक फन डे और गेम पीरियड तो मिलते ही रहेंगे असेंबली पीरियड में। हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरे ओपोनेंट्स के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि मेरी जीत में ही उनकी खुशी है। ठीक है, तो मेरे को अब तुम्हें वो डिसीजन लेना चाहिए जिसमें सबकी खुशी हो। तो मेरे को वोट दो, मेरे को कैप्टन बनाओ, वो वाइस कैप्टन में खुश है। और फॉर मी सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। थैंक यू। अब हम पहुंच गए हैं स्ट्रॉन्ग रूम में, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि बैलेट बॉक्सेस रखे हैं और बैलेट बॉक्सेस की चौकसी के लिए सीआरपीएफ के जवान हमारे सामने बैठे हैं। वैसे ये सीआरपीएफ के जवान नहीं हैं, ये हमारे वो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो प्रश्न करेंगे और अगर थोड़ा सा रूड भाषा में कहें तो खाल उतारेंगे इन प्रत्याशियों के जो बड़े बड़े दावे देकर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। तो देखते हैं कौन जीतेगा कौन नहीं। शुरुआत करते हैं प्राचार्य जी से। हाँ जी, प्रवीण जी बताइए इलेक्शन वोटिंग इज ओवर। तो धड़कनें आप लोगों की बढ़ चुकी हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। स्टिल द सेम थिंग, मे द बेस्ट विन। ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन बेटा। वाइस प्रिंसिपल जी सविता जी कुछ कहेंगी? बेस्ट ऑफ लक बेटा, लेकिन जो भी निर्णय आएगा वो सबके लिए बहुत बढ़िया होगा, तो ऐसा कुछ सोचना नहीं है, बढ़िया होगा जो भी होगा। ओके,
हमारी पहली प्रत्याशी। Good morning everyone. I'm Lakshika. I'm a student of 12th Humanities, and I'd already decided that if I would win with grace, and if I lose, I'll lose with even more grace. Thank you. Hi everyone, I'm Rashmi Shoran from class 12 Science. I have nominated myself for school captain and I'm really excited for the results. Hope for the best and may the best one win. Hello everyone, I am Jaideep Sangwan and I am from 12th Arts and I am nominating myself for the post of school captain. ये जो छलकती हुई खुशी है उसके कुछ मायने निकाले हम या ये इत्तेफाकन आ गई? इत्तेफाकन आ गई है। अब हम आपको एक बेस फैमिली के एक नए मेंबर से रूबरू कराना चाहेंगे क्योंकि सिर्फ कैमरा उन पे जाना ही काफ़ी नहीं है। इनसे मिलिए। मिसेस चंचल सांगवान, परिचय दे दीजिए। Good morning all, I'm Chanchal, new member of the Sangwan family and base family. और आज का इनका रोल था पर्यवेक्षक का। इन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि इलेक्शन प्रक्रिया में कोई त्रुटि ना रह जाए। चलिए सामने जो बैठे हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्री पोल से। प्री पोल के लिए हमारी मेंबर जरा उठें, अपने सीट से अपना परिचय दें और बताएं कि आपकी प्री पोल ने किसकी पोल खोली है। Greetings of the day to everyone. My name is Divyanshi. I am a student of class 12 Science. As per the yesterday's pre-poll survey, we have concluded this following data. Yes. So for school captain pre-poll survey, total students 500 polled. Jaideep Bhaiya has 40 votes, 40% votes, and Rashmi Didi has 35 votes, and Lakshika Didi has 20% votes. Repeat once again. Jaideep Bhaiya has 40% votes. 40% votes. Yes. Okay. And Rashmi Didi has 35% votes, and Lakshika Didi has 20% votes. Okay. And there are some undecided votes, like its data is 5%, so we'll decide. So these are the students which did not have decided till yesterday. Now the next turn is for Tagore House. Himanshu Bhaiya got 21% votes. Khushi Didi 39% votes. Sameer Bhaiya 40% votes. Now let's talk about Shivaji House. Cheshta Didi got 50% vote, Hardik Bhaiya got 20% vote, and Anshu Bhaiya got 20% votes. Now it's turn for Pratap House. Yashmi Didi got 45% votes. Lakshita got 50% votes and Tushar Bhaiya get 5% votes. And now Ashoka House. Palak Didi got 10% votes, Diksha Didi got 15% votes, Param Bhaiya got 70% votes, and Nikhil Bhaiya 5% votes. This is the data we have collected. ओके, थैंक यू। सबसे पहले पूछ लेते हैं, जयदीप सिंह, आपको 40% वोट दिए गए हैं। स्कूल कैप्टन के जितने भी वोट कास्ट हुए हैं, इनका कहना है कि 40% आपको मिले हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं इनसे? यस सर, आई वाज होपिंग कि मेरे वोट थोड़े और ज़्यादा होंगे, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। रश्मि, व्हाट डू यू से? सर, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, कंपटीशन काफ़ी टफ है इस बार, तो प्री पोल भी आई थिंक वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो वही है, होप फॉर द बेस्ट। पर मेरे को लग रहा है कि मैं जीत। कहीं ऐसा तो नहीं है 2 बिल्लियों की लड़ाई में एक तीसरा बंदर बैठा है, वो बाजी मार जाए? क्या कहना लक्षिका? Sir, I would say even if it's 20% in reality too, I would work hard for the 20%. Yes, it's also a respectable score. Okay, now correspondents, it's your turn. Palak, your question please. To whom? To Rashmi and Lakshika. Okay. आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको आपके अपोनेंट से बेटर बताती हैं? Well, I can't say my qualities make me better from him or not, because I don't know what are his qualities actually. But I would say that I am a great leader actually, and I think the support of people and me being there for them will make me a good leader. And still, I can't say I'm the best, but I would always try, whatever it is, I try my best. Yes, Rashmi. यस सर, तो मेरे को जो अपने अपोनेंट से क्वालिटीज़ मतलब मेरे अंदर बेटर है, वो है कॉन्फिडेंस, कन्विंसिंग पावर और एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने 15 इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन और 2 कैंप में पार्टिसिपेट किया, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, तो उन चीज़ों में ना जो लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, वो अपने आप में थोड़ी और बेटर हो जाती है। या फिर मतलब जो एक्सपीरियंस है बच्चों को लीड करने का, या फिर जो मेरे पास एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिशन से जो आया, तो मैं उनको ज़्यादा वो इम्पार्ट कर सकती हूँ नॉलेज, मेरे को ये लगता है। माई क्वेश्चन इज़ फ्रॉम जयदीप भैया एंड रश्मि दीदी। आप ऐसा क्या अलग करेंगे जो आज तक किसी हाउस स्कूल कैप्टन ने नहीं किया?
स्नेहा, आप कितने साल से हैं स्कूल में? तो अभी तक के जो स्कूल कैप्टन हैं, आई डोंट थिंक कि ट्रिप गई है। आई थिंक कैंपेनिंग के टाइम पे आज तक शायद ट्रिप नहीं गई है बच्चों की, कल गई थी, तो वो एक अलग चीज़ थी। दीदी रही बात ट्रिप की, तो वो तो मौसम अच्छा था तो इसलिए गई थी। और उसके सवाल का जवाब दो। मैं अब दीदी के सवाल पे भी आता हूँ कि दीदी ने पूछा कि हम अलग क्या करेंगे, तो दीदी कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन आया नहीं है जिसने कि जैसे स्कूल कैप्टन बनते ही गेम स्टार्ट करवाएं। तो मंडे से सारे गेम्स की जैसे प्रैक्टिस होती है सुबह, वो स्टार्ट होंगी। और कोई भी बच्चा जैसे डांस या किसी और करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो उनका उसके अंदर पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ाएगा। मेरा क्वेश्चन जयदीप भैया और रश्मि दीदी से है। जैसा कि कल रश्मि दीदी ने कहा था कि ट्रिप मैंने प्लान किया, लेकिन कुछ टीचर्स ने कहा था कि ये ट्रिप प्री प्लान था और आपने सिर्फ 4th to 8th क्लास को ही ट्रिप दिलाया, वाई नॉट 9th to 12th? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन प्राची। जैसे प्री प्लान का मैं आपको बता देती हूँ, 4th 5th का ट्रिप कंफर्म नहीं था, तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज़ इसको थोड़ा और हम लोग मतलब कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। फिर 6 to 8 का तो था ही नहीं ये, तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट की कि मैम नहीं, वो भी छोटे बच्चे। मैम ने बोला कि नहीं, हम छोटे बच्चों को लेके जाएंगे। तो मैंने बोला मैम को 6 to 8 के मैम बच्चे हैं, प्लीज़ उनके लिए भी हम प्लान कर लेते हैं। फिर आपका सवाल था 9th to 12th क्यों नहीं गए। देखो प्राची, ट्रिप इतना भी मतलब प्लान नहीं था, मौसम को थोड़ी प्लान किया जा सकता है, मौसम अच्छा था इसलिए ट्रिप गए। तो अगर मतलब इतने शॉर्ट नोटिस पे हम लोग पूरे स्कूल को थोड़ी ना ट्रिप पे लेके जा सकते हैं, तो इसीलिए 9th to 12th का फिर मैम ने बोला था, है ना मैम, कि अगली बार अच्छा मौसम होएगा तो अगली बार 9th to 12th हो जाएगा। Greetings of the day. My name is Arujan. I am from 12th Commerce. My question is from रश्मि दीदी। दीदी, वैसे 2 साल से नोटिस कर रही हूँ कि जो सारे क्वेश्चंस और डिसीजन लेने होते हैं ना, वो सिर्फ साइंस से लिए जाते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स वाले से पूछा भी नहीं जाता। फॉर एग्जांपल कि हाउस मीटिंग की बात हुई और दूसरा फेयरवेल की हुई, बिल्कुल भी साइंस को आर्ट्स और कॉमर्स से पूछा नहीं गया। तो आप क्या करोगे आर्ट्स और कॉमर्स वालों के, जिससे वो भी पार्टिसिपेशन कर सके एक्टिवली? पहले तो आरो आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप मुझे ऑलरेडी अपना लीडर मान रहे हो कि मैं 11th क्लास में होके भी मतलब सब कुछ मैनेज करूँ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट इन योर क्वेश्चन। अब अगर मतलब साइंस के बच्चों से पूछा गया हो तो मैं बता दूँ आपके लिए, जैसे एंकरिंग का था ना कि फेयरवेल में एंकरिंग कौन करेगा, तो मैं खुद कॉमर्स और आर्ट्स की क्लासेस में जाके बोल के आई हूँ। आई थिंक पलक भी बैठे हैं यहाँ पे 11th आर्ट्स की स्टूडेंट की फेयरवेल के टाइम में, तो मैंने सबसे पूछा था कि कौन इंटरेस्टेड है। दूसरी बात आरू, देखो फेयरवेल हम सारे मिलके ही तो दे रहे थे ना, तो अकेला मैं थोड़ी ना सबको बताऊँगी कि आप ही कर लो, आप ही कर लो। आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपकी बढ़ चढ़ के आप लोग हिस्सा लो। अगर मान लो मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं आपके पास नहीं आ पाई, आप आ जाते कि रश्मि मेरे को ये करना, मैं मना थोड़ी करती, और ना मेरे पास इतनी अथॉरिटी है कि मैं मना करूं। Good morning everyone, I am Rigvijay. So my question is for Jaideep Bhaiya. You in your speech told us about the student council that will take huge resources, time, and teachers management will also have to work in that. So how are you supposed to make this thing truth? भैया स्टूडेंट काउंसिल कोई रिसोर्सेज नहीं लेंगे। स्टूडेंट काउंसिल्स के अंदर हर क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा, उसके अंदर कौन से रिसोर्सेज यूज़ होंगे। और रही बात टाइम की, तो एक क्लास के अंदर सिर्फ ये पूछना कि कौन सबसे अच्छा बच्चा है, टीचर्स को अपने हिसाब से अपॉइंट करना है, तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा और इससे हमें ही फ़ायदा होगा और स्कूल को फ़ायदा होगा कि किस क्लास में क्या इश्यूज़ हैं। I am Anvi from 10th and my question is from Jaideep Bhaiya and Lakshika दीदी। आप दोनों ने ही स्टूडेंट काउंसिल और क्लास रिप्रेजेंटेटिव की बात की, तो आप दोनों के इस पॉइंट में डिफरेंस क्या है, और इज दैट द सेम थिंग? दीदी स्टूडेंट काउंसिल तो एक ही चीज़ होती है उसके अंदर हर क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव तो चूज़ करना है, डिफरेंट क्या है उसमें? बच्चे खुद लीडर्स चूज़ करेंगे, प्लस इलेक्शंस का मौका दिया जाएगा तो बच्चे पार्टिसिपेशन के लिए आगे आएंगे। मेरा मानना है कि हम सीधा 12th में इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन बच्चे उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। अगर स्टार्टिंग से ही वो एज ए लीडर खुद को तैयार करेंगे तो 12th में वो बेटर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। प्लस हमारी कंट्री खुद फेडरलिज्म पे चलती है ताकि पावर एक के हाथ में कंसंट्रेटेड ना रहे। अगर बच्चों को खुद पावर दी जाएगी तो वो जिम्मेवारी को समझेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़, वो ऐसी डिमांड्स नहीं करेंगे जो फुलफिल नहीं की जा सकती।
क्योंकि जब वो खुद लीडर्स बनेंगे तो उन्हें समझ आएगा किस तरह की डिमांड्स पूरी की जाती हैं और किस तरह की नहीं। कैप्टन बन जाओगे तब क्या अलग करोगे? आपने कहा था कि सुबह असेंबली के टाइम पे फुटबॉल की जो प्रैक्टिस होती है वो करवाओगे, वो तो पहले से भी होती थी, तो उसमें डिफरेंस क्या है? दीदी मैंने सिर्फ फुटबॉल मेंशन नहीं करा, आपने डांस भी मेंशन किया था। फुटबॉल की बात कर रहा हूँ मैं, सारे गेम्स कह रहा था। और रही बात होती आ रही थी तो अब नहीं हो रही ना। लेकिन फिर उसके अलावा असेंबली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फिर क्लब्स भी होते हैं। तो दीदी मैंने असेंबली पीरियड नहीं कहा था, मैंने कहा था सुबह कराई जाएगी। असेंबली टाइम और प्रैक्टिस का टाइम चेंज करा जा सकता है। ये मतलब हाउ डू यू चेंज इट? मैम कैमरा ऑन होते ही आंसर का रूप बदल जाएगा ना। असेंबली को छोटा कर देंगे, गेम्स को बढ़ा देंगे। यस मैम। असेंबली की इम्पोर्टेंस खत्म होती है। असेंबली के अंदर क्या होना चाहिए जिससे उसको इम्पोर्टेंस आता हो? पर्सनालिटी इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस आता है स्टेज पे जाने का। तो यदि वो जिस बच्चे को असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट करना है वो एक ही दिन तो करेगा ना, तो जिस दिन उनकी बारी आएगी स्टेज पे बोलने की वो उस दिन आ सकते हैं। ऑडियंस कहाँ है? सिर्फ ऑडियंस होने फिर स्टेज का फायदा क्या है? तो अकेले रूम में बोल लो। भैया अकेले रूम में बोलने के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है, अंदर से कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना बोलने के लिए। और अकेले थोड़ी हो गए, क्या पता सारे बॉयज में इंटरेस्टेड हो, गर्ल्स इंटरेस्टेड ना हो। क्वेश्चन है कि इलेक्शंस की जब बात होनी शुरू हुई थी उससे पहले आपका एटीट्यूड स्टूडेंट्स जो जयदीप भैया के सपोर्टर्स हैं उनसे बिल्कुल अलग था। इलेक्शंस आए बिल्कुल चेंज हो गया, और जब हमने खुलेआम सपोर्ट करना शुरू किया तब बिल्कुल ही बदल गया। मतलब कैसे? कैन यू प्लीज डिफाइन चेंज इन माय एटीट्यूड? पहले फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद कर देता हूँ। इन द टाइम ऑफ एंकरिंग व्हेन आई वाज विद अर्पिता दीदी, सो ऑलमोस्ट लाइक it was in the mid March, and you came to us and you personally greeted me. I am supposed to greet you, well I did not greet you first, you greeted me first. But after which elections came, you didn't even bother to reply. I think Digvijay, yesterday I came to your class and it was your demand only कि मनीषा मैम हफ्ते में 9 पीरियड लेते हैं दीदी, हमारे 6 करवा दो उनको, and didn't I address you Digvijay there? I'm talking about greetings. Greetings like hi, good morning Digvijay, like this? Yes, I just greeted you first and you didn't even reply. Not only myself, there are many supporters. Maybe अगर ये ऐसा कुछ हुआ भी है दिग्विजय तो I apologize to you। बाकी ये हो जाता है ना कैंपेनिंग में, अगर मेरे पास जैसे टाइम फिक्स होता है कि आप इतने टाइम तक कैंपेनिंग कर सकते हो, तो मे भी ऐसा हो रहा होगा कि मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही होंगी, तो मैं आपकी ग्रीटिंग्स शायद मुझे सुनी नहीं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाकी आपकी जो वो थी ना रिक्वेस्ट थी वो मैंने नहीं सुनी होती, बताओ आप। Supporters which are rudely intruding children's personal spaces. How would you explain that? अच्छा ठीक है, चलो सपोर्टर्स देखो, अगर ऐसा है भी तो जैसे मेरे नोटिस में बस एक बार ही आया था, अगर आपके दिमाग में है ऐसे सपोर्टर्स के नाम तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उन्हें पर्सनली एडवाइस करूंगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस थिंग। जयदीप भैया, जैसे कल आप सुबह गेम पीरियड में वॉलीबॉल खेल रहे थे कन्विंस करने की जगह, और जैसे आप क्लासेस में आए तो आप सिर्फ उन्हीं से बात कर रहे थे जो आपको वोट दे रहे हैं, तो ये आपका कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस? दीदी कल मैं आपकी क्लास में आया था, गौरव सर वहाँ पे खड़े थे और मैंने आपसे और चारों टीचर स्पेशली पूछा था कि आप मुझे वोट क्यों नहीं कर रहे, ऐसी क्या स्पेशलिटी है रश्मि दीदी में जो मेरे में नहीं है। आपने जवाब नहीं दिया, आपने सिर्फ चुप्पी दिखाई दोनों ने। मैंने आपसे कई बार पूछा आप क्यों वोट नहीं कर रहे मुझे, मैंने सारे बच्चों से पूछा था कि आप मुझे वोट क्यों नहीं कर रहे। मैंने ये पूछा था कौन कौन मुझे वोट नहीं कर रहा और क्या रीजन है, किसी ने मेरे को बताया ही नहीं कोई रीजन। So Rashmi Didi, so Didi, how the way you use the diplomacy in the elections, can you give a statement on that? If we look from the election point of view, I think it was pretty good diplomacy. अगर एक चीज़ मुझे पता चल रही है तो अगर मैं उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही हूँ और ये लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें मेरी कोई गलती है। आई एम गुड एट माई पार्ट, आई थिंक। तो आई थिंक दिग्विजय, माई डिप्लोमेसी वॉज प्रिटी गुड। What do you think about it? I think your diplomacy was so creative that it deceived the student of class 7 in a way that was very radical. मेरा क्वेश्चन रश्मि दीदी से है, जैसा कि आपने कल आपकी स्पीच में कहा था कि मैंने गेम दिलवाया, लेकिन जैसे ही मनीषा मैम का लेक्चर हमारी क्लास में आया
तो मैम ने कहा कि मेरी मर्जी से मैंने खुद से गेम दिया था, ना कि रश्मि दीदी ने गेम दिलाया था। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चों को तभी पता चला, तो आपकी वोट भी बहुत ज़्यादा कम हुई। तो आपका हाँ ये पॉइंट था, पर देखो वही है डिप्लोमेसी है। आपने अगर मेरे शब्दों को ध्यान से सुना हो तो मैंने ये बोला था आपने मेरे को गेम की कही सुबह, आपको गेम मिल गया। क्या मैंने ये कहा कि मैंने गेम दिलवाया? मैंने ना बस में बहुत बच्चों से पूछा कि आप किसे वोट दे रहे हो, तो सब मतलब वो बच्चे थे 4th 5th 6th क्लास के, उन्होंने कहा कि हम जयदीप भैया को वोट देंगे। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि ना भैया हमें चॉकलेट फैक्ट्री लेके जाएंगे। तो मैंने पूछा कि आपके पास क्या प्रूफ है, तो ये वो बोले कि भैया ने हमें कहा है कि मैंने एप्लीकेशन दी है मैम को और वो मैम के ऑफिस में रखी है। तो क्या वो एप्लीकेशन आप दिखा सकते हैं? दीदी ऐसी कोई बात मैंने कही नहीं। मैंने बच्चों को एक बच्चा था जिसने मेरे से ये लिखवाया था कि आप पक्का लेके जाओगे ना तो आप लिख के साइन कर दो। मैंने उसे कहा था कि मैं लिख के दे रहा हूँ, यह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको चॉकलेट फैक्ट्री लेके जाऊँगा। ये नहीं कहा था कि मैं पक्का लेके जाऊँगा या प्रिंसिपल ऑफिस में मैंने कोई वो दे रखी है। उन्होंने क्या लिया है, क्या सोचा है वो मैं थोड़ी बता सकता हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहा था कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको गर्मियों की छुट्टियों के बाद चॉकलेट फैक्ट्री का एक टूर कराया जाएगा। नो मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा था, मनीषा मैम ने भी हमें बोला था कि भाई ऐसे हूटिंग नहीं करवानी। तो ये सब वही वोट फॉर जयदीप भी कर रहे थे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसका जवाब तो ये देना चाहेंगे। दीदी वोट फॉर जयदीप मैंने कह के नहीं करवाया था, और आपके सपोर्टर्स कर रहे थे, आप लोग सकते थे। दीदी मैंने कहा था वो बच्चे हैं वो सीख जाएंगे धीरे। मैं आपके साइड से जा रही थी जब आपने क्या कि देख कैसे मेरा नाम तो ये आप ही रहने दो। सो आई वुड लाइक टू से कि अगर मैं कह रही हूँ कि 11th क्लास के बच्चे मुझसे सीखेंगे जस्ट बिकॉज आई एम अ लीडर, आई थिंक दे आर मैच्योर इनफ, दे नो व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। एंड इंडिसिप्लिन लाइक मैंने स्टार्टिंग से ये देखा है दैट स्टूडेंट्स हैव परसेप्शंस फ्रॉम 4th 5th स्टैंडर्ड ओनली। वो परसेप्शंस बनाने शुरू कर देते हैं, स्पेशली बॉयज़। उनके लिए कूल होना, उन सब चीज़ों की डेफिनेशन अलग है। मुझे लगता है यहाँ पे जो काम है वो बेसिकली उनके आइडियाज़ पे करना चाहिए। How you feel about all the scenario we have discussed for elections? It was very first experience for me to see such activities in the school. Generally ऐसी activities हमें कॉलेज में देखने को मिलती है, पर स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाना इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग। एंड ऑल द इलेक्शन प्रोसेस वाज वेरी रियल, लाइक कन्विंसिंग स्पीच देना, कैंपेनिंग, प्री पोल, एग्जिट पोल। ऑल्सो what I observed outside that the primary students were also included in the polling. They were really very happy and exciting to choose their leaders, and सबके अंदर इससे अपने लीडर को चुनने की वो आती है। और जो कंटेस्टेंट्स हमारे फाइट कर रहे हैं उनमें तो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं ही, तभी वो फाइट कर रहे हैं। इट ऑल वाज वेरी गुड एंड फेयर था पूरा प्रोसेस। लाइक sealing the ballot boxes in the polling booth itself was very good. Overall experience was very nice, and all the best to all the 3 contestants. Houses. Tagore House. The house captain is Sameer. And Khushi is the vice captain. Shirazi House. Anshu is the captain. Where is he? Anshu
Diksha. Pratap House. Lakshita is the captain of Pratap House. And Yashmi is the vice captain. Now it's the turn of school captain. Jaideep is school captain. Rashmi is the vice captain. And Lakshita is the school coordinator. Congratulations to all of you. And get ready for the responsibilities which you will have by having all these posts. I hope you will not disappoint us. You will not create any indiscipline, because if you are good everywhere, only then you can ask your juniors or your classmates to be more careful about the discipline in the school rules. Will you be? Yes, ma'am. So congratulations once again. And congratulations to all the students for having their results. Congratulations, Jaideep भैया जीत गए. आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो मेरे को पिछले साल से सपोर्ट कर रहे हैं, नकुल भैया और परम, इनका बहुत ज़्यादा थैंक यू, जिन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट करा। और रही बात मेरे क्लासमेट्स की, प्रिंस, ओजस, सभी ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। और जूनियर्स, आपका तो बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कि आपने मेरे को डिजर्विंग समझा स्कूल कैप्टन के लिए। थैंक यू। जिन्होंने भी मेरे को वोट किया उन सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू। जिन्होंने भी सपोर्ट किया ना, उन सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू। सबसे पहले तो आई लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द विनर्स एंड दोज हु ट्राइड देयर बेस्ट। एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी दैट स्टिल द promises that I made, even as the school coordinator, I'll try my best to fulfill all the promises. Thank you. Thank you to all the house members of Tagore House for choosing me as your house captain. थैंक यू सभी को जिसने मुझे वोट किया और नहीं भी किया। धन्यवाद सबका जिन्होंने भी मुझे वोट किया, सपोर्ट किया और जिताया, और मैंने जितने भी वादे किए थे उन सबको पूरा करके दिखाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच शिवाजी हाउस, और इस साल में हम हर बार की तरह फर्स्ट ही रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच जिसने मुझे वोट किया। Thank you all for supporting me and you, Kishore, as your vice captain. Thank you.